हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एसएस क्लास। कल हमने जैसा कि ओवरऑल व्यू डिस्कस किया और समझा कि लेसन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, और आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हुए इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और साथ में बड़े ही आसान तरीके से ये समझेंगे कि लेसन में हम क्या सीख रहे हैं। विद आवर फर्स्ट वर्ड ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है? एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर। जल निकास इसे हिंदी में बोलते हैं। तो जल निकास या ड्रेनेज क्या है? जनरली आपने देखा होगा हमारे जो सीवरेज सिस्टम होता है उसे हम ड्रेनेज बोल देते हैं, यानी गंदे पानी का जो हमारे घरों से निकास होता है उसे हम ड्रेनेज बोल देते हैं। पर एक रिवर सिस्टम में, जो रिवर के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है, उसमें ड्रेनेज क्या है? उसमें ड्रेनेज का मतलब है कि स्पेसिफिक एरिया जो एक नदी जिसमें बहती है वो ड्रेनेज कहलाता है। तो ड्रेनेज क्या हुआ? एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नदी जो है वो यहाँ से निकलती है और लास्ट में जाके मर्ज होती है, तो ये जो एरिया इसने कवर किया ये इसका ड्रेनेज है। और ड्रेनेज बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन है कि हम एक सिंगल रिवर नहीं पढ़े, हम उस सिंगल रिवर के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज उसमें जो आकर मिलती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज उससे जो निकलती हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग जो हैं स्ट्रीम्स निकलती हैं, ट्रिब्यूटरीज, उन सब को मिला कर के जो एरिया कवर किया जाता है, जो रिवर सिस्टम बनता है, उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन क्या हुआ? ड्रेनेज बेसिन का मतलब हुआ द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर अलोंग विद ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर along its tributaries and distributaries। तो ये दो इम्पोर्टेंट टर्म सबसे स्टार्टिंग में जो चैप्टर की आई, जिसको बार बार हम डिस्कस करेंगे, लेसन में बार बार इनका जिक्र आएगा, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज का मतलब होता है जल जो बहता है, एक यानी नदी का अगर हम बात करें तो नदी जो जिस एरिया पर बहती है वो ड्रेनेज है। और ड्रेनेज बेसिन होगा वो एरिया जो कि नदी कवर करती है और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कवर करती है। द एरिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड से क्या अभिप्राय है? वाटर डिवाइड से बेटा जनरल से साइंस में आप समझिए कि जैसे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में पानी बहता है तो वो रिवर बहती है तो वो कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकती है, परंतु जब बहते बहते उसके बीच में कोई ऊंचाई आ जाती है, कोई एलिवेशन आ जाता है, जो ऊंचा उभरा हुआ हिस्सा आ जाता है, वो जो है ड्रेनेज को दो पार्ट्स में सेपरेट कर देता है। जो ईस्ट की नदियां हैं वो ईस्ट में बहती हैं, जो वेस्ट की नदियां हैं वो वेस्ट में बहने लग जाती हैं। तो इस एलिवेटेड एरिया को क्या कहा जाता है? इस ऊंचे हिस्से को क्या कहा जाता है? वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का एग्जांपल जैसे हम अम्बाला का बुक में पढ़ेंगे, अम्बाला है वाटर डिवाइड। जैसे एक और एग्जांपल है कि मानसरोवर लेक के पास जो है एक एलिवेटेड एरिया है, मानसरोवर के पास एक एलिवेशन आ जाता है, जिसके कारण इंडस नदी तो जो है वो इधर की तरफ बहने लगती है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इधर बहने लगती है। इस तरीके से ये एलिवेटेड एरिया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये वाटर डिवाइड कहलाता है। ये नियर बाय मानसरोवर लेक है, तो ये इधर की तरफ बहने लग जाती है इंडस रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ बहने लग जाती है, तो ये वाटर डिवाइड कहलाता है। अम्बाला इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर डिवाइड। पीछे इमेज देखी वो रिलेटेड थी ड्रेनेज पैटर्न से। तो ड्रेनेज पैटर्न हम पढ़ेंगे। ड्रेनेज पैटर्न क्या है कि नदी बहते हुए एक पैटर्न बनाती है, एक आकृति बनाती है, ये नहीं कि कैसे भी बह गई, उसका एक डिफरेंट फॉर्म होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो रिवर पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है, वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है कि रिवर जिस जो है स्लोप जैसा भी होता है उसके हिसाब से बहने लग जाती है, जैसा भी ढलान, जैसे भी पहाड़ जो है वो धरातल मिलेगा उसके हिसाब से वो बहती जाएगी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो उसमें आकर के इस तरह से मिलेंगी दैट लुक लाइक अ ब्रांच। जैसे टहनियाँ होती हैं, जैसे कि ट्रिब्यूटरीज जो आकर मिलती हैं वो एक पेड़ की शाखाओं के रूप में दिखाई देगी आकृति।
तो रिवर अपनी जर्नी में जब उसके अंदर ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं तो वो ब्रांचेस के रूप में दिखती हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं से जो है वो ट्रिब्यूटरीज, छोटी मोटी धाराएं, छोटी मोटी जो है वो स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं, तो उससे वो एक पेड़ की शेप, एक ब्रांचेस की शेप ले लेता है। तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। दूसरा आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग सरफेस पे बनता है, जहाँ रॉक्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। मान लीजिए जो है वो आप देखिए यहाँ जो है स्ट्रॉन्ग सरफेस है, रॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि पानी जिसे काट नहीं सकता, नदी की धारा जिसे काट नहीं सकती, तो नदी उसके साथ साथ जो है वो बहती जाती है। उसके साथ साथ बहते ही जैसे उसे स्पेस मिलता है वो वहाँ से टर्न कर जाती है। और ये टर्न कैसा होता है, ये बिल्कुल टर्न करके जो फॉर्मेशन बनाती है, जो आकृति बनाती है, वो रेक्टेंगल शेप की होती है। यानी जहाँ से नदी को स्पेस मिल जाएगा, ये ऊबड़ खाबड़ तरीके से नहीं मुड़ेगी, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में मुड़ेगी, जिस कारण से इसका नाम, इस पैटर्न का नाम क्या पड़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। तीसरा पैटर्न है टेरलिस पैटर्न। टेरलिस पैटर्न होता है कि जब मेन स्ट्रीम, जो मुख्य नदी है वो बहती है और उसके अंदर उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आकर मिलती हैं, एक राइट एंगल पर आकर मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेरलिस पैटर्न। ये टेरलिस पैटर्न कहाँ बनता है, जहाँ हार्ड और सॉफ्ट रॉक दोनों होती हैं। जहाँ हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, जहाँ से सॉफ्ट रॉक मिली वहाँ ट्रिब्यूटरीज को स्पेस मिल गया मेन स्ट्रीम्स में आने का, मेन रिवर में ज्वाइन करने का। तो इस तरीके से हार्ड और सॉफ्ट रॉक के कम्बिनेशन से कौन सा पैटर्न बनता है, टेरलिस पैटर्न। नेक्स्ट बनता है रेडियल। रेडियल पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ वाटर डिवाइड होता है वहाँ रेडियल पैटर्न बनता है। वो जहाँ भी वाटर डिवाइड होता है वहाँ रेडियल पैटर्न बनता है। डोम जो होती है, जो एक एलिवेटेड एरिया आता है, उस एलिवेटेड एरिया से नदी का अगर उद्गम होता है तो नदी की जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट शाखाओं में, डिफरेंट जो है पार्ट्स में बट जाती है। तो एक उठे हुए भाग से, एलिवेटेड एरिया से जो नदी निकलती है वो जो है अलग अलग भागों में बट जाती है। इस पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। तो 4 पैटर्न हो गए, डेंड्रेटिक, रेक्टेंगुलर, टेरलिस और रेडियल। इसी के साथ हम रिवर सिस्टम अब पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या है कि इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी कि हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। अब मैं इसको आपको जनरल फॉर्म में बताती हूँ। जो हमारा इंडिया है, आप सभी को ये तो पता होगा कि विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज नॉर्दर्न पार्ट एंड विच पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुलर पार्ट। तो जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर हिमालय है, आप सबको पता है। हिमालय जो है, द रिवर्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय आर नोन एज हिमालयन रिवर। तो ये हिमालय है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये जो 3 मेन नदियां हैं, मुख्य बड़ी नदियां जिसे हम कहेंगे। वैसे काफ़ी छोटी छोटी नदियां भी हैं, और यमुना है, गंडक है, कोसी है, दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल रिवर्स, बट दीज 3 आर द मेन रिवर। तो बिग रिवर है, ये बड़ी हैं। तो ये 3 जो है मेन हिमालयन रिवर में आती हैं। और साउदर्न रिवर जो ये हमारा पेनिनसुला है, दिस पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, इसमें नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं ये पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं। ये पेनिनसुलर रिवर हैं और ये हिमालयन रिवर हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंस मेन है कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है। हिमालयन रिवर में डिफरेंस और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस क्या है कि हिमालयन रिवर्स जो हैं परनियल हैं, दे आर, और परनियल का मतलब पूरा वर्ष इनके अंदर पानी रहता है, सारा साल इनके अंदर पानी रहता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर जो हैं वो परनियल नहीं है, दे आर सीजनल। अब हिमालय में तो देखिए बेटा बर्फ़ होती है, बारिश नहीं होती तो बर्फ़ पिघलने के कारण नदियों में पानी आ जाता है। पर पेनिनसुलर रिवर में सिर्फ पानी बारिश के कारण आता है। जब बारिश होती है तो पानी आता, नहीं होती तो पानी नहीं होता, वो सूख जाती हैं। तो इसीलिए ये सीजनल होती हैं ये।
परनियल होती हैं, परनियल पूरा साल बहती हैं। तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर का एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस है कि ये जो हैं बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू द पेनिनसुलर रिवर, और ये जो हैं डिपोजिशनल एक्टिविटी, इरोजनल एक्टिविटी दोनों करती हैं। ये इरोजन और डिपोजिशन कम करती हैं एज़ कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर। तो इस तरीके से दे फॉर्म डेल्टा, दे फॉर्म एस्चुरीज, डेल्टा भी बनाती हैं। तो इस तरीके से क्या है कि तो आप इसमें पढ़ेंगे हिमालयन रिवर का डिफरेंस और पेनिनसुलर रिवर का डिफरेंस। तो इस तरीके से इन गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस जो है वो बन गई आपकी हिमालयन रिवर, वो होती है आपकी हिमालयन रिवर। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये आपकी होती हैं पेनिनसुलर रिवर। अब इसके बाद साउथ में ही आ जाइए। साउथ में बेटा एक आता है आपका डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो ये हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं वो ये हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये यहाँ से इनका उद्गम होता है, प्लेट्यू से इनका उद्गम होता है, और ये अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। और ये जो है प्लेट्यू से इनका ओरिजिन होता है, ये अरेबियन सी में जा कर के दो ही रिवर हैं जो अरेबियन सी में जा कर के मर्ज हो जाती हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जैसे कि आपने अभी समझा हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, ऐसे ही आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग का डिफरेंस होता है। दे आर लॉन्ग, दे आर शॉर्ट, दे फॉर्म डेल्टा, दे फॉर्म एस्चुरीज, दे आर 2, दे आर 4, ये इस तरीके से दे फॉर्म पिक्चोरियस लोकेशन, दे डू नॉट फॉर्म दैट टाइप ऑफ लोकेशन। ये सारा इसमें जो है डिफरेंस इन तीनों का इनका आ जाता है। तो ये आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है। इसके बाद हम हर एक रिवर का, जो इंडियन की मेन रिवर हैं, चाहे वो नॉर्दर्न है चाहे वो साउदर्न है, उनका हर एक का आता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द ओरिजिन टू द सबमर्ज इन द सी द होल जर्नी इज़ नोन एज रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम जो है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जो भी हैं, इन सभी रिवर्स का आपको एक चार्ट बनाना है कि ओरिजिन कहाँ से होता है, इनकी लेंथ कितनी है, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, फीचर्स क्या हैं, और मर्ज कहाँ होती हैं। कुछ अरेबियन सी में होती हैं, कुछ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में होती हैं। बे ऑफ बंगाल में होती हैं तो कहाँ से होती हैं। इन दिस वे यू हैव टू मेक अ चार्ट ऑफ इट। इन दिस वे जो है आपको बहुत आसानी होगी लर्न करने में, अगर आप ये हेडिंग बना करके एक पूरी सारी रिवर्स का लेंथ, टोटल ओरिजिन पॉइंट, उनकी ट्रिब्यूटरीज के 2-3 नाम, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, फीचर्स, उनकी मेन फीचर्स डेल्टा बनाती हैं, पिक्चोरियस लोकेशन बनाती हैं, इस तरीके से मर्ज कहाँ होती हैं। द लास्ट पोर्शन हमारे लेसन ख़त्म जहाँ पर होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के, रिवर्स और लेक्स के हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमारे देश के लिए क्या महत्व रखती हैं, उनके लिए वो हमारे को ट्रेड में हेल्प करती है, कॉमर्स में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आवागमन के लिए। लेक्स जैसा कि सेपरेट लेक का है और रिवर का है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। लेक्स जो हैं वो वेदर को, क्लाइमेट को जो है वो सूटेबल बनाए रखने में सहायता करती हैं। वाटर सप्लाई में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत ही नदियों के किनारे हुई थी, तो वाटर सप्लाई ह्यूमन के लिए भी एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर एंड लेक फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। उसके बाद लास्ट टॉपिक पर हमारा कंक्लूजन होता है लेसन का, कोजेस ऑफ रिवर पोल्यूशन। कोजेस ऑफ रिवर पोल्यूशन में क्या आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो हमारे देश के नदियों को गंदा करते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं गंदा अपना मलबा डिस्चार्ज जो है उसमें करती हैं, रिवर्स में कर देती हैं, जिसके कारण रिवर पोल्यूटेड होती हैं। जो रिवराइन बॉडी होते हैं उनके लिए जो है वो हार्मफुल साबित होती हैं। इसी के साथ साथ जो है वो जैसे सीवरेज का पानी है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप जानते हैं नदियों के में जो है पशुओं को जो है वो ले जाना, उसके साथ साथ जो है वो कपड़े धोना। देयर आर सेवरल अदर ह्यूमन एक्टिविटी दैट पोल्यूटेड आवर रिवर्स। सो गंगा है, जैसे शहरों का सीवरेज का पानी जो है गंगा में आकर मिल जाता है, दैट पोल्यूटेड आवर गंगा रिवर एंड एज वेल एज सेवरल अदर रिवर्स।
तो ये चीज़ें क्या हैं, पोल्यूशन के कारण हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी चलाई हैं। गंगा रिवर एक्शन प्लान जो है वो तो मेजर एक पॉलिसी में आता है, जिसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपया जो है निर्धारित किया हुआ था 2014 में खर्च करने के लिए। तो गंगा रिवर प्लान को आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। तो ये बेटा चैप्टर आपका पूरा एक जो कवर इसमें जो चीज़ें हुई हैं उनका एक ब्रीफ में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको दी हैं समझा। और उसके साथ साथ आपका ये लेसन का वीडियो 10 मिनट के ज़्यादा हो गया है, तो इसे और ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं यहीं पर कंक्लूड करूँगी, क्योंकि जो लेसन है उसका मेन जो जस्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इस लेसन को आप पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।